नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी। और आज हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार या भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसके भेदों को जानते हैं। तो सबसे पहला भेद है विधिवाचक वाक्य। सबसे पहला जो भेद है इसका विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य में क्या होता है? तो जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है हरि आगरा गया था। हरि आगरा गया था, सीधी सी बात है। यहाँ पर किसी बात के होने का, तो वो आगरा गया था, ये बात हुई है, इस बात का पता लग रहा है इस वाक्य से, इसीलिए इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य को देखने से नाम से पता चल रहा है कि जहां पर मना करने की स्थिति हो या जहां पर ना किया जा रहा है वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण हरि आगरा नहीं गया था। हरि आगरा नहीं गया था, मतलब कि यहाँ पर मना करने की स्थिति आ रही है। इस वाक्य में नकारात्मक रूप का प्रयोग होता है। नकारात्मक रूप का प्रयोग होता है। निषेधवाचक वाक्यों में नकारात्मक रूपों का प्रयोग होता है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य। अगला जो प्रकार है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कि जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। वे वाक्य जिनमें कुछ जानने की इच्छा प्रकट की जाती हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है क्या तुम आगरा जाओगे? तो ये यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है किसी प्रश्न की, इसीलिए इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है आज्ञा सूचक। अगला जो प्रकार है वो है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य।
आज्ञा सूचक जिसमें किसी आज्ञा का के बारे में बोध हो रहा है कि जिन वाक्यों के माध्यम से आज्ञा बताई जा रही है, किसी कार्य को करवाने का जो संदेश दिया जा रहा है, उसमें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश देने का आभास, आदेश या आज्ञा देने का आभास या बोध होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण जैसे खाना खाओ, आज्ञा दी जा रही है। दूसरा है मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए खाना लाओ। ठीक है, ये दोनों में आज्ञा और आदेश हमें दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर आज्ञा सूचक वाक्य है। अगला प्रकार है विस्मयादि बोधक। पांचवा प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। जहाँ पर आश्चर्य हो, विस्मय की बात हो, वहाँ पर विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों से प्रतीत होता हो विस्मय की बात प्रतीत होती है, वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। तो परिभाषा देखेंगे, वे वाक्य जिनमें आश्चर्य प्रकट होता है, वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, वाह खूब मजा आया, वाह खूब मजा आया। दूसरा है अरे यह क्या हो गया, क्या हो गया। ये विस्मय के बारे में बता रहे हैं, विस्मय चिन्हों का भी प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब है अगला प्रकार है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा प्रकट हो, वे इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण ईश्वर तुम्हें शीघ्र उन्नति दिलाए, ईश्वर तुम्हें शीघ्र उन्नति दिलाए। दूसरा दीर्घायु हो। ठीक है, ये होते हैं। फिर है अब अगला जो प्रकार है वो है, अगला प्रकार है संदेह सूचक वाक्य, जिसमें कहीं जिन वाक्यों में संदेह हमें प्रतीत होता है वे वाक्य संदेह सूचक वाक्य कहलाते हैं। जिन
वाक्यों में से किसी तरह से संदेह की भावना या बोध होता है संदेह सूचक वाक्य कहलाते हैं। संदेह सूचक वाक्य कहलाते। उदाहरण, वह शायद कल मेरे घर आए। वह शायद कल मेरे घर आए। यहाँ पर पक्का नहीं है, संदेह जताया जा रहा है, इसीलिए संदेह सूचक वाक्य है। और लास्ट हमारा इस अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है, लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य यहाँ पर संकेत के आधार पर, इशारे के आधार पर बताया जा रहा है, किसी बात को कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी बात की और संकेत मिलता है, किसी बात की और संकेत मिलता है, तो किसी भाव का केवल संकेत मिलता है। किसी और संकेत मिला है, किसी भाव का केवल संकेत मिलता है और जिनके साथ कोई शर्त लगी रहती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। यदि वो आता तो मैं चला जाता, यदि वो आता तो मैं चला जाता, इस प्रकार के उदाहरण इसके अंतर्गत होते हैं। अब अपना गृह कार्य प्रश्न लिखें। ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार जो कि आज हम लोगों ने पढ़े। यही अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में आप लोग लिख कर लेकर आएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों का वर्णन करें। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों का वर्णन करें। वाक्य के भेदों का वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में जो 8 प्रकार में ना समझाया वही लिखने हैं। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाते हैं बाहर तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। थैंक यू।